हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं पारस मेहरा और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि इनकम के जितने प्रकार हैं दोस्तों, उन सभी प्रकारों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हो तो दोस्तों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है अर्जित आमदनी। दोस्तों इसे 50% पैसा भी कहा जाता है। इसे क्यों कहते हैं दोस्तों, इसको लास्ट में समझेंगे। तो दोस्तों अगर अर्जित आमदनी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमको कहीं पर अपना टाइम देना पड़ता है या फिर टाइम बेचना पड़ता है और साथ में कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके जो इनकम होती है तो दोस्तों इसे हम अर्जित इनकम कहते हैं। और इसे 50% पैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अगर कोई कंपनी में या फिर कोई जॉब करते हैं तो दोस्तों हमारा उसमें से लगभग 20 से 15% दोस्तों हम लोग का टैक्स कट जाते हैं, इसीलिए उसे 50% पैसा कहा जाता है। और दोस्तों इसका एग्जांपल है जॉब। दोस्तों दूसरे नंबर में है पोर्टफोलियो इनकम, और इसे दोस्तों पेपर एसेट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से दोस्तों इस इनकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में है निष्क्रिय इनकम। दोस्तों निष्क्रिय के नाम से ही मालूम होता है कि इसमें हमको मेहनत या फिर हार्ड वर्क बहुत कम करना पड़ता है। इसमें दोस्तों एक बार आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत के फलस्वरूप बार बार इनकम होती है, तो दोस्तों उसे हम निष्क्रिय इनकम कहते हैं। जैसे कि कोई अगर आप किराया वाली घर लिए, उस घर को रेंट में दे दिए, तो दोस्तों जो रेंट के माध्यम से इनकम होती है तो वह दोस्तों निष्क्रिय इनकम कहलाता है। दोस्तों ये जो 3 इनकम के सोर्स हैं दोस्तों ये मुख्य हैं, और दोस्तों इनके अलावा भी और भी हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और अपने लाइफ में कड़ी मेहनत करते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन लोग कम उम्र में या फिर बुढ़ापा के पहले अमीर बन के रिटायर हो पाते हैं। दोस्तों चौथे नंबर में है अवशिष्ट आमदनी। दोस्तों ये जो आमदनी है इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर हम फ्रेंचाइजी बिजनेस खोल के पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो इन दोनों के माध्यम से जो इनकम होती है उसे दोस्तों अवशिष्ट इनकम कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि आप उस बिजनेस के मालिक होते हैं, लेकिन उस बिजनेस को कोई उसे चलाता है। 5वें नंबर में है डिविडेंड इनकम, और इसका अर्थ होता है लाभांश, मतलब कि जितना भी लाभ हुआ उसका एक थोड़ा सा अंश। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये शेयरों के माध्यम से होने वाला इनकम है। दोस्तों इसे हम एग्जांपल से समझें तो यदि आप कोई कंपनी में शेयर खरीदते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी में जितना भी लाभ होता है तो उस लाभ का एक अंश दोस्तों आप जैसे जितने भी इन्वेस्टर रहते हैं या फिर शेयर खरीदे रहते हैं, तो दोस्तों उस सभी में आपस में बढ़ जाता है एक हिस्सा उस लाभ का। तो दोस्तों इसे डिविडेंड इनकम कहते हैं। दोस्तों छठे नंबर में है ब्याज से होने वाली आमदनी। ये जो है बचत या फिर बॉन्ड से होने वाली आमदनी है। मतलब दोस्तों इसमें जो आप जो पैसा जितना लगाते हैं तो दोस्तों उस पैसा का ब्याज के रूप में आपके पास में इनकम होता है, तो इसे ही हम ब्याज की आमदनी कहते हैं। 7वें नंबर में है दोस्तों रॉयल्टी इनकम। इसके बारे में बहुत लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। दोस्तों इसमें क्या है, एक बार आप या फिर कोई व्यक्ति एक बार काम करता है तो उस काम के बदले में बार बार इनकम होती है, उसे ही हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कोई सिंगर एक बार कोई गाना गाता है, गाना गा के दोस्तों उसे नेट में डाल देता है, तो लोग जितने बार भी उस गाना को सुनेंगे या फिर देखेंगे तो दोस्तों उसे उतना ही पैसा मिलेगा, उसे ही रॉयल्टी इनकम कहते हैं। या फिर कोई वैज्ञानिक को देख लेते हैं जैसे कि थॉमस। दोस्तों ये एक बार लाइट का आविष्कार किया और उसको जो बल्ब है पूरा दुनिया में जितने बार बिकेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यही जो है पैसा जो मिलता है एक बार काम करने के बदले में, इसे ही हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। दोस्तों अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।